मुझे लगता है कि दो तीन बहुत बड़े मुद्दे इस समय देश के सामने हैं। पहला, नीट का एग्जाम जिस तरीके से पेपर लीक हुआ और उसमें लाखों बच्चों का भविष्य बर्बाद हुआ है, वो रद्द होना चाहिए। यूजीसी का एग्जाम आपने रद्द कर दिया। पीजी का एग्जाम, नीट पीजी का एग्जाम आपने रद्द कर दिया। तो जो एनटीए है, जो सीधे सीधे शिक्षा मंत्रालय के अधीन आता है, उसने तो जितने एग्जाम कराए हैं पिछले दिनों में, वो पेपर लीक का शिकार हो गए। तो अभी एक इस सरकार के बारे में एक धारणा चल रही है कि ये इंडियन पेपर लीक टीम है। जो मोदी जी की सरकार है, उसको लोग कह रहे हैं कि ये इंडियन पेपर लीक टीम है, आईपीएल टीम है ये। तो इनका मजाक उड़ रहा है। और अफसोस की बात यह है कि लाखों छात्र रो रहे हैं, कईयों ने आत्महत्या कर ली, लेकिन शिक्षा मंत्री कह रहे हैं कोई गड़बड़ी हुई ही नहीं। तो एक तो ये सबसे बड़ा मुद्दा है। दूसरा, स्पीकर विपक्ष का ही होना चाहिए, तभी तोड़फोड़ बंद होगी, तभी जो बाकी राजनीतिक दल हैं, क्योंकि ये पूर्ण बहुमत की सरकार नहीं, हम सभी जानते हैं, और भारतीय जनता पार्टी हर घिनौनी साजिश रचेगी अपना बहुमत पूरा करने के लिए। और इसमें जो एनडीए के घटक दल हैं, उनके लिए भी खतरा है, और जो इंडिया गठबंधन के दल हैं, उनके लिए भी खतरा है। तो इसलिए एक प्रयास ये भी होना चाहिए कि विपक्ष का स्पीकर बने, या एनडीए के किसी घटक दल का, बीजेपी का ना होकर कोई और स्पीकर बने, तो शायद अच्छा रहेगा। किरण जी जो जस्टिफिकेशन दे रहे हैं, वो कह रहे हैं कि के सुदेश एक टाइम एमपी जरूर है, लेकिन वो 2 चुनाव पीछे हार चुके हैं, इसीलिए सीनियरिटी के लिहाज से प्रोटेम स्पीकर का तो यही तरीका ही रहा है। जो सबसे सीनियर सांसद होता है, वही प्रोटेम स्पीकर की कुर्सी पर बैठता है। ये परंपरा रही है। अब इनको ना तो संविधान मानना है, ना लोकतंत्र मानना है, ना परंपरा माननी है, तो जो भी चाहे करें, लेकिन परंपरा तो यही रही है। पीएम मोदी का एक ब्रीफ हुआ है सत्र शुरू होने से पहले, 25 जून को लेकर जो आपातकाल दिन है, उसको लेकर वो कह रहे हैं कि और आज कौन सा दिन है भाई? अभी आपातकाल में कोई कमी रह गई इस देश के अंदर? 2 करोड़ नौजवानों की जिंदगी बर्बाद कर चुकी है बीजेपी की सरकार पेपर लीक कर करके। 2-2, 3-3 मुख्यमंत्री जेल के अंदर हैं, एक उप मुख्यमंत्री जेल में है, एक स्वास्थ्य मंत्री जेल में है। विपक्ष के लोगों को पकड़ पकड़ के आप जेल में डाल रहे हैं। 6 महीने मुझे जेल में रखा। केजरीवाल जी की जमानत हो रही है, उसके बाद आपकी ईडी जाके हाई कोर्ट से वो जमानत रुकवा दे रही है। अभी आपातकाल में कोई कमी है क्या? मोदी जी को अभी कुछ कम महसूस हो रहा है क्या? तो और डंडा चलाइए, क्या दिक्कत है? अगर मोदी जी को यह महसूस हो रहा है कि उन्होंने देश में आपातकाल लगाने में, तानाशाही करने में कोई कोर कसर कमी छोड़ रखी है, तो उनको और धुआंधार तानाशाही करनी चाहिए। अभी 240 पे पहुंचे हैं, कल को 24 पे पहुंचेंगे, फिर 2 पे पहुंचेंगे। अपनी जो पुरानी हैसियत है उस पर बीजेपी आ जाएगी। आतिशी का अनशन आज 4थे दिन जारी है, कीटोन लेवल बढ़ा हुआ है, बीपी शुगर भी लो हो रहा है, अनशन तोड़ने की डॉक्टर उन्हें सलाह दे रहे हैं, लेकिन पानी को लेकर अभी भी वो अड़ी हुई है कि जब तक देखिए, आज भी हमें उम्मीद थी कि पानी बढ़ाया जाएगा, और अब तो बारिश भी हो रही है हिमाचल के, हरियाणा के कुछ जगहों पे, तो पानी उनके पास है। सिर्फ राजनीति के चक्कर में जो हमारा कोटा है, उतना पानी भी नहीं दिया जा रहा है। दिल्ली का कोटा है 1005 MGD, और कितना पानी कम हमें दिया जा रहा है? 100 MGD। मतलब क्या हो गया? 46 करोड़ लीटर पानी दिल्ली वालों का कम आ रहा है। अब मैं बीजेपी के मित्रों से पूछना चाहता हूं, प्रधानमंत्री जी से ही बड़ी विनम्रता पूर्वक पूछना चाहता हूं, आप आतिशी की आलोचना करना चाहते हैं, कीजिए। आम आदमी पार्टी की आलोचना करना चाहते हैं, कीजिए। केजरीवाल को जेल में डालना चाहते हैं, डालिए। लेकिन एक सामान्य सा सवाल है आपसे कि भाई 1994 में दिल्ली के पानी का कोटा निर्धारित हुआ, तब आबादी थी लगभग 1 करोड़, और उस समय
दिल्ली का पानी का कोटा निर्धारित हुआ 1005 MGD। 30 साल के बाद जब आबादी 3 करोड़ हो गई, उस वक्त भी दिल्ली के पानी का कोटा निर्धारित है 1000 MGD। तो एक गिलास पानी अगर आपको मिल रहा है एक आदमी को, और उसी एक गिलास पानी को 3 आदमी पीने के लिए आ जाएं, तो क्या पर्याप्त पानी पी पाएंगे वो लोग? सामान्य सा मेरा सवाल है। आप हमें गालियां देना चाहते हैं, खूब दीजिए, लेकिन बीजेपी के सांसदों से, नेताओं से मैं विनम्रता पूर्वक यही पूछना चाहता हूं, 30 साल में 17 साल बीजेपी की सरकार रही केंद्र में। इन 17 वर्षों में आपने दिल्ली के पानी का कोटा बढ़ाने की कभी नहीं सोची? कभी आपको ख्याल नहीं आया कि लगातार दिल्ली की आबादी बढ़ रही है तो यहां के पानी का कोटा भी हम बढ़ा दें? चलो ठीक है, वो भी आपने नहीं किया, तो हरियाणा में आपकी सरकार है, जो दिल्ली का कोटा निर्धारित है उसका आप पानी क्यों कम कर रहे हैं? आपने 100 MGD पानी, लगभग 46 करोड़ लीटर पानी आपने दिल्ली वालों का कम कर दिया। और उसी के सवाल को लेके पिछले 4 दिन से आतिशी अनशन पे बैठी हुई हैं, अन्न त्याग दिया उन्होंने, और उसके बाद बीजेपी करती क्या है? मजाक उड़ाती है। उनका मजाक उड़ा रही है आतिशी का। अगर ये इतना आसान काम है अनशन करना, अन्न का त्याग करना, तो बीजेपी वाले भी करके दिखाए ना। दिल्ली उनकी भी तो है कि वो जल बोर्ड का दफ्तर तोड़ने के लिए बने हैं, कर्मचारियों को मारने पीटने के लिए बने हैं, पटका पहन के मटका फोड़ने के लिए बने हैं। किस लिए भाजपा का निर्माण हुआ है? दंगा फसाद, नफरत फैलाओ, दिल्ली वालों का पानी रोको, पाइपलाइन तोड़ दो, जल बोर्ड का दफ्तर तोड़ दो, इसीलिए बीजेपी वालों का जन्म हुआ है क्या? तो इसलिए फालतू की सियासत करने के बजाय दिल्ली वालों का पानी दे दीजिए ना। हम तो प्रार्थना कर रहे हैं आपसे। आज सुप्रीम कोर्ट का रुख किया गया है, जो हाई कोर्ट के अंदर स्टे लगा है, क्या अभी संभवतः उसमें सुनवाई चल रही है और आने दीजिए निर्णय। 8 किलो वजन भी कम हुआ है। ये बहुत ही चिंता का विषय है। लगातार जब से वो जेल में है, केजरीवाल साहब, जब से ईडी ने उनको गिरफ्तार किया है, उससे लेके तब से लेके आज तक लगभग 8 किलो उनका वजन कम हो चुका है। लेकिन आप देखिए, ऐसी एक निर्दयी सरकार है कि लोअर कोर्ट से, ट्रायल कोर्ट से जमानत मिलती है, बावजूद इसके उन्होंने हाई कोर्ट जाके केजरीवाल साहब की जमानत रुकवा दी।